नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। 51,000 रुपए 51,000 फ्रॉम अब्दुल्ला पठान। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मदरसे के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए। अल्लाह उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे, हाथ में अल्लाह और शिफा अता फरमाए। अब्दुल्ला पठान साहब ने ये इनकलाबी कदम आपके लिए उठाया, नस्लों के लिए, आने वालों के सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को बेहूदगी और बेअक्ली की हद कर दी तुम लोगों ने। किसी की बात नहीं मान सकते हो। अरे जिसे जाना हो चले जाओ यहाँ से, और जिसे बैठना हो बैठ जाओ। ये कोई बाजार है क्या? बदअकल कहीं के, कहीं अकल ही नहीं आती तुम्हें। ना मस्जिदों में अकल, ना मदरसों में अकल, ना जलसों में अकल। बदतमीजी और नाहंजारी की हद कर दी तुम लोगों ने। कोई कहने सुनने वाला नहीं तुमसे। बैठो वहां। जहालत की इंतहा कर दी। और ये मक्कार शैतान इब्लीस, नालायक, नाहंजार, जलील, रुसवाए जमाना, ये कुत्ता, ये शैतान नबी के जलसों को चाहते ही नहीं कि नबी के जलसे हों। ये शैतान की कारीगरी है। ये मनहूस आवारा। मगर मुस्तफा के जलसे में आने वालों, सच्चे मुसलमान शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं और ये साबित कर देते हैं, मनहूस आवारा, हम तेरे नहीं मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। शान के साथ बैठो, इज्जत के साथ। अल्लाह तुम्हें और प्यारे नबी के वसीले से दो जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए। कितनी खुशी की बात है कि अब्दुल्ला पठान हमारी कौम का एक अनमोल हीरा, हमारी मिल्लत का एक अजीमुशान शहजादा, कौम का वो मुकद्दस बेटा, जिसने अपनी माँ और अपने बाप के नाम पर, अपनी माँ और अपने बाप से बहुत मोहब्बत है उन्हें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 51,000 रुपए, 51,000 रुपए तुम्हारे लिए, तुम्हारी नस्लों के लिए, सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत को मुंतकिल करने के लिए। कितना बड़ा ऐलान अब्दुल्ला पठान का। तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। मगर ये मरदूद, शैतान, जालिम, ये आवारा नबी के जलसों को होने नहीं देता। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब तशरीफ लाए थे तो जनाबे वाला पूरी दुनिया में खुशियों का समा था। चारों तरफ खुशी खुशी, हरियाली हरियाली, और सारे ज़माने में मुस्कुराहट थी। एक अकेला शैतान था, एक अकेला इब्लीस था जो पहाड़ियों के बीच में रो नहीं रहा था बल्कि डकरा रहा था। हुजूर के आने पर शैतान ही डकराया, कोई डकराया नहीं है। हज़रत उससे पूछा गया तू रो क्यों रहा है? तो जनाब सारी दुनिया में खुशियाँ हैं, सारी दुनिया में फरहतों मसरतों का माहौल है और तू रो रहा है। तो उसने जवाब दिया था कि मुझे रोना हैवानियत और बहीनियत के नंगे नाच के लिए, उस माहौल को खत्म करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहा है। ये स्टेज पे जब से ये नाबालिग बच्चे बैठना शुरू किए हैं, नाबालिगों ने, जब से स्टेजों की बरकतें चली गई, ये नाबालिग बच्चे जब से स्टेजों पे आ गए हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि मतलब कैसे बैठा जाएगा, कैसे उठा जाएगा। तवज्जो की जरूरत है। बहुत ज्यादा वक्त हम लेंगे नहीं आपका। शुक्र है अल्लाह ताला का, हमारे यहाँ से 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। जी बेशक, माशाअल्लाह, खुश रहिए। 4 बच्चे फारिग हो रहे हैं। उलमा नवाज भी बहुत ज्यादा हैं हमारे अब्दुल्ला भाई, मिल्लत नवाज। और एक ही पैगाम इनका रहता हर जगह कि मोहब्बत से रहो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, आपस में प्यार करो एक दूसरे को। हमारे नबी आए हैं लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हुजूर आए हैं टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए। क्या बात है। इसलिए बहुत शांति के साथ तशरीफ रखो। अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। तो आज हमारे यहाँ इस मदरसे से फैज़ान कादरी से
4 बच्चे हाफिज कुरान, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जोर से कह दो, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। मामूली चीज नहीं है हाफिज कुरान। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, आमिना के लाल फरमाते हैं, मन हफिज़ल कुरान व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। सरकार फरमाते हैं, जिसने कुरान को याद कर लिया, वो अमिल बिमा फी, और कुरान शरीफ की बातों पे अमल कर लिया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी अहसन मिन ज़ौइ शम्स, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा। क्या बात है, वाह बेशक। सुभान अल्लाह। 4 हाफिज़ कुरान मामूली नहीं है, खून जिगर पे लाया है मौलाना अरशद साहब ने, मेहनत की है, जमाने बीत गए, बहुत कुर्बानियां दी हैं, बड़े कारनामे हैं मौलाना अरशद और इनके तमाम वो साथी जो जनाबे वाला जो टीचरों की शक्ल में, मुसाइदीन और अहबाब की शक्ल में हैं, जो कमेटी की शक्ल में हैं। अल्लाह ताला सबकी वफाओं का बेहतरीन बदला दो जहां में अता फरमाए। आमीन। कुरान शरीफ सीने में रखना, सुभान अल्लाह। सुभान देखें आप, हालांकि कुरान शरीफ इतना मुश्किल है कि मेरा अल्लाह फरमाता, कुरान शरीफ को अगर हम पहाड़ों पे उतार देते, अगर पहाड़ों पे उतार देते कुरान शरीफ को, मेरा अल्लाह फरमाता है, तो पहाड़ कुरान शरीफ की हैबत की ताब नहीं ला सकते थे, रेजा रेजा बिखर जाते, टुकड़े टुकड़े हो जाते। मुश्किल इतना है कि अगर पहाड़ों पे उतर जाता कुरान तो पहाड़ बिखर जाते, और आसान इतना है कि तुम देख लो आंखों से, 14 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 12 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान। सलाम पेश करता हूँ उन उस्तादों को जो रात दिन अपनी मेहनत कर करके, मुसलसल जिद्दोजहद करके, एक लंबा संघर्ष करके कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में मुंतकिल करते। और ये इस बात का खुला सबूत है कि जनाबे वाले ये कुरान किसी और की किताब नहीं है, न किसी इंसान की किताब है, न किसी मखलूक की किताब है। एक खुला एविडेंस है कि कुरान शरीफ सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह का कलाम है। अगर अल्लाह का कलाम ना होता तो लोगों के सीनों में ना आता। तुम दुनिया में देख लो, करोड़ों किताबें हैं जमाने में, अरबों किताबें, एक किताब याद करके दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूँ, दुनिया का कोई शख्स दुनिया की किताबें याद नहीं कर सकता, और अगर याद कर सकता है तो जनाबे वाला 8 दिन के बाद सुना नहीं सकता, जनाबे वाला सुना नहीं सकता। कोई किताब ठहरती नहीं है सीनों में। तुम देखते नहीं हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तुम देख रहे नहीं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते ही जनाबे वाला जैसे ही एग्जाम हो जाता है, जनाब वाला किताबें सीनों से निकल जाती हैं, मगर ये कुरान है। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। एक बार मेरे रब ने सीनों के अंदर कुरान दाखिल कर दिया तो अल्लाह की कसम मुद्दतें बीत जाती हैं, सदियां बीत जाती हैं, सैकड़ों साल बीत जाते हैं। हजरात मोहतरम, कुरान शरीफ अल्लाह की कसम अल्लाह आबाद रखे अब्दुल्ला भाई, और खुशहाल रखे, और दो जहां में मेरा अल्लाह, यही इनका तरीका है। और जनाब उलमा नवादीन की मशहूर है ज़माने में हजरात, और उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखना, जो उलमा की कदर करता वो इसी शान को पहुंच जाता है। वाह वाह, क्या बात है। और जो उलमा की चुगलखोरियों में लगा रहता वो हमेशा बर्बाद रहता जनाब वाला, वो नालियों पे बैठा रहता हमेशा बर्बाद। मौलवी नहीं कर दिया, मौलवी नहीं कर दिया, मौलवी नहीं कर दिया। अबे क्या कर दिया मौलवी ने? अपने गिरबान में झांक के देख, तूने क्या ना किया जनाब वाला? दूध में पानी तूने मिलाया, चावल में कंकर तूने मिलाया, हमने क्या किया जनाब? कुछ भी तो नहीं किया। हमारी शान तो ये है कि हमने कहा एक बामल आलिम दीन, खुदा की कसम तुम्हारी बस्तियों में रह जाए तो जनाबे वाला तुम्हारी बस्तियों के लिए बरकतों और रहमतों का सामान बन जाता है। और एक जबरदस्त आलिम दीन, बामल आलिम दीन, मुफ्ती शाहिद अजमली जैसी शख्सियत अगर तुम्हारे कब्रस्तानों में दफन हो जाए, वाह वाह, क्या बात है। तवज्जो है। मैंने उत्तराखंड में एक बड़ी फैक्ट्री वाले को देखा, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, मैं जलसे में गया था, उनकी फैक्ट्री के मालिक हैं वो मौलवियों को जब खाना खिला रहे तो खुद ही हाथ धुलवा रहे थे। उनके बच्चों को खड़ा हुआ देखा मैंने तो कहा बच्चे धुलवा देंगे? बोले नहीं नहीं, जब से ये काम कर रहा हूँ तभी से तो अल्लाह ने मुझे नवाजा है। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। इनका भी यही वतीरा है, अल्लाह ने बहुत ऊंचे पायदान पर खड़ा किया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के लिए आज भी बिछे रहते हैं। क्या बात है जी। उलमा के लिए जनाब वाले ये मोहब्बत है। ए लोगों, आलिमों से, हाफिजों से, कारियों से, इमामों से प्यार करो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बामल आलिम दीन अगर तुम्हारी कब्रस्तानों में दफन हो जाए तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मदीने वाले पैगम्बर, अल्लाह मेरी बेटी को अल्लाह रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए। बच्ची है, सुभान अल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। और ये बच्चियाँ भी बड़ी तादाद में तशरीफ लाई हैं। मेरा अल्लाह इन्हें सबको सैयदा तैयबा ताहिरा का सदका नसीब फरमाए। बड़ी देर से सुन रही है, 2-4 हदीसें तुम्हें भी सुनाऊंगा। तुम सुनती तो किसी की हो नहीं।
मगर उम्मीद है कि यहाँ सुन लोगी। जी जरूर। हैं? तुम्हें तो हर वक्त सूट 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 सूट, कपड़ा 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 कपड़ा, इसके अलावा तो कुछ याद ही नहीं है। शादियों में जा रही हैं तो कपड़े पे नजर, जनाजे पे जा रही हैं तो कपड़ों पे नजर, रास्तों में जा रही हैं तो कपड़ों पे नजर, ऑटो में बैठ रही हैं कोई जान पहचान कुछ भी नहीं है, उसके अच्छे कपड़े देख लिए, बहनी कहाँ से लाई थी, जी न जान न पहचान। तुम्हारे लिए मेरे नबी ने फरमाया, लो सुन लो एक हदीस लगे हाथों, ताकि बात आगे बढ़ाने से पहले जनाबे वाला कहीं ऐसा ना हो कि तुमको किनारा कर दिया जाए, इसलिए वो हदीस पहले तुम सुन लो। जी बड़ा कीमती टाइम था, जी बहुत कीमती। मैं जानता हूँ ना, मैं पर्सनली जानता हूँ ना, जी इलाके मगर ये आपकी मोहब्बत थी या आपके दिल का खुलूस था? या तो मोहब्बत थी या दिल का खुलूस था। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे और आप सबको आबाद रखे। क्या मजमा है यार, जी हैं? अभी शैतान चीरे भाड़े दे रहा था पूरे मजमे को। यही बात है। माशाअल्लाह। लो एक हदीस सुन लो और ईमान ताज़ा कर लो, और सूटों की बातें बंद करो। कपड़ा 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 कपड़ा। कपड़ा कपड़ा कपड़ा। अल्लाह जज़ाए खैर, अल्लाह जज़ाए खैर दे आबाद रखे। आका फरमाते हैं तुम्हारे लिए इरशाद फरमाते मेरे पैगंबर, सुन लो और नोट कर लो, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जा। आने वाले अच्छे लगते हैं जलसे में, जाने वाले अच्छे नहीं लगते। शैतान की कॉन्स्पायर्स ये समझते नहीं है, हुजूर का जिक्र छोड़ के चले जाते हैं। जो ये कहते हैं कि हम नबी पे जान दे देंगे, अभी तू जान क्या दे देगा? अभी तू 1 घंटा नहीं दे सकता। जी क्या बात है। सुनो तुम्हारे लिए एक हदीस है, मेरे नबी का पैगाम। आका फरमाते हैं मन सल्लत खमसहा, जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह अद्दत ज़कातहा, और जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रख लिए। 3 बातें हो गई, और चौथी बात नोट करने की है। आका फरमाते 3 बातें हो गई, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, तीसरी बात ज़कात दो जेवरों की। आला बेटा ला, अल्लाह अच्छा रखे। ले मेरी तरफ से ले जा, तू काफ़ी खा लिया। क्या बात। आका फरमाते हैं जिस औरत ने 5 टाइम की नमाज पढ़ ली, वह ज़कातहा, जेवरों की ज़कात दे दी, वह सामत शहरहा, और रमज़ान के रोज़े रख लिए। चौथी बात आका फरमाते हैं वह अताअत बालहा, और जिस औरत ने इन 3 बातों के साथ चौथी बात को ऐड किया, सरकार ने फरमाते मेरे नबी, जिस औरत ने नमाज पढ़ ली, ज़कात दे दी जेवरों की, वह सामत शहरहा, रमज़ान के रोज़े रख लिए, वह अताअत बालहा, और अपने आदमी की खिदमत कर ली, अपने आदमी को अपने सर पे बैठा लिया, अपने आदमी को अपने जिगर और दिल में रख लिया, और अपने आदमी की अमानत में कभी खयानत नहीं की। खुदा की कसम मेरे नबी फरमाते हैं ऐसी औरत, जिस औरत ने इन 4 बातों पे अमल कर लिया, दखलतिल जन्नत बिला हिसाबिन वला किताब, ऐसी औरत जन्नत के जिस गेट से चाहेगी बिला रोक टोक जन्नत में दाखिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह, मेरी क्या माँ बात है। बहनों, नमाजें पढ़ती रहो, 5 टाइम की नमाजें पढ़ो, अल्लाह आबाद रखे और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। नमाजें पढ़ती रहो, कभी लल्ले के बहाने मत करो कि लल्ला ने यूं कर दिया, लल्ला ने यूं कर दिया। तुम्हारे तो लल्ले हैं और फातिमा के लाल हैं। है क्या बात है। सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे लल्ले हैं, फातिमा के लाल हैं, और ऐसे लाल हैं सैयदा फातिमा ज़हरा के कि लालों की दुनिया में मेरे हुसैन का जवाब नहीं, और शहजादों की दुनिया में अल्लाह की कसम मेरे हसन मुश्तबा का जवाब नहीं। और महारानियों की जब बातें चलें तो खुदा की कसम उन महारानियों के बीच में सैयदा ज़ैनब कुबरा का जवाब नहीं। अल्लाह की कसम ऐसे शहजादे हैं और ऐसी शहजादियाँ, मगर नमाज पढ़ने की जब बात आती है तो अल्लाह की कसम कोई नमाज कदा नहीं होती है। अकेली औरत है ज़माने की फातिमा, जिसने 30 दिन की लगातार नमाज पढ़ी है। सुभान अल्लाह। वो बीमारियों से पाक है, वो रतूबतों से पाक है, वो आलाइशों से पाक है। अल्लाह ने उसे बतूले ज़हरा बनाया, जनाबे वाला वो जनाबे वाला पाक है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते इन्न फातिमा तहराओ आदमिया, बेशक फातिमा इंसानी दुनिया की हूर है, नापाकी से दूर है, फातिमा के लाल है, शहजादे है। मगर खुदा की कसम अल्लाह आबाद रखे जनाबे वाला, ऐसे शहजादे और ऐसी
ऐसी शहजादियां, मगर नमाज का हाल कोई दिन नहीं। जब मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादी जनाबे वाला अल्लाह के हुजूर जनाबे वाला सजदा रेज ना हो जाए, दिन गुजरते हैं शौहर की खिदमत में, रब की इबादत में, रातें बीतती हैं, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होने में, दुआए सहरगाही में। जनाबे वाला सैयदा ने एक दिन तो यूं तक कह दिया था कि मेरे मौला तेरी रातें खत्म हो जाती हैं, फातिमा के सजदे खत्म नहीं होते। काश एक रात फातिमा की जिंदगी में इतनी लंबी आ जाती, फातिमा की जिंदगी में एक रात इतनी लंबी ही आ जाती कि फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा कर लेती। अल्लाह की कसम, मगर माँ की इस तमन्ना को उसके शहजादे ने करबला में पूरा करके दिखा दिया। जब माँ ऐसी होती हैं तो औलाद ऐसी ही होती हैं। जब माँ नमाजी हो, बेटा नमाजियों का इमाम बन जाए। नोट कर लो ये पैगाम, इस जलसे का ये मैसेज है। माँ समाज का दिल है और दिल अच्छा है तो सारा समाज अच्छा है। माँ नमाजी बेटा नमाजियों का इमाम, माँ आबिदा बेटा आबिदों का इमाम, माँ साजिदा बेटा साजिदों का इमाम, माँ तहज्जुद गुजार बेटा आबिद शब जिंदादार। नहीं आ रही ये समझ में? माँ ने कहा रात लंबी होती सजदा लंबा कर लेता। खुदा की कसम उसी माँ के लख्ते जिगर, उसी माँ के नूरे नजर हुजूर सैयदना इमाम अली मकाम हुजूर सैयदना इमाम हुसैन ने, अल्लाह की कसम अल्लाह आबाद रखे जनाबे वाला, अल्लाह की कसम इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में ऐसा सजदा करके दिखा दिया, ऐसा सजदा करके दिखा दिया कि कहने वाले को कहना पड़ गया हो सके तो लाइए, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीदान में। मैंने एक सजदा जमीन करबला से ले लिया। माँ नमाजी बेटा नमाजियों का इमाम माँ फातिमा होती है तो बेटा ऑटोमेटिकली हुसैन आजम होता है। माँ ज़ैनब होती है, बेटा ओनो मोहम्मद होता है। माँ उम्मुल खैर होती है, बेटा गौसे आजम होता है। माँ उम्मुल वरा होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज होता है। और यही माँ रातों को ताजुद पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिला दे तो यही लाल आगे चल के जमाने में आला हजरत इमाम अहमद रजा का रूप धारण करता हुआ नजर आता है। यही माँ कुरान की लोरियां पढ़ पढ़ के सुला दे और दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उठा दे तो यही शहजादा जमाने में खुदा की कसम मुफ्ती आजम आलम इस्लाम के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इन माओ पर डिपेंड है समाजों की कहानी। अगर माँ अच्छी हो गई तो इंशाल्लाह सारा समाज अच्छा हो जाएगा। और एक तरफ तू है जो माँ है, तू पैदा करती है, तेरे शिकम से बच्चों को जन्म मिलता है, मगर एक माँ तू है, एक माँ वो मदरसा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये मदरसा भी जनाबे वाला माँ का रूप है जी, मगर ये माजर इल्मी, ये इल्मी माँ है। क्या बात है। ये बच्चे को जन्म, बच्चे का जन्म तेरे शिकम से, मगर बच्चों को तहजीब मदरसे की आगोश से, बच्चे को तरबियत जनाबे वाला मदरसे की आगोश से है। हजरात मुझे खुशी है आज चार बेटे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस मदरसे से, इस इल्मी माँ की आगोश से चार बेटे मुहज्जब बन के हाफिज कुरान बन के तुम्हारे सामने आए हैं। इनके मुबारक सरों पर अभी थोड़ी देर के बाद देखोगे जर्रीन ताज रखा जाएगा हिफ्ज कुरान का। मैं जनाबे वाला तवज्जो चाहता हूँ तुम्हारी, थोड़ी देर बैठे रहो और बात को तमाम करेंगे। हजरात मोहतरम तशरीफ रखें, आप बैठ जाए, नहीं तो फिर मामला ऐसे बिगड़ जाएगा। आप तो एक आप बैठ जाइए। जितना रोकेंगे सैलाब उतना ही आएगा। कहां तक रोकोगे सैलाब को? सैलाब को आने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है, तवज्जो है आपकी जी। अरे इस बात का खुला सबूत है ये कि ये अल्लाह ही का कलाम है। अरे तो 10, 11, 12, 15 साल के बच्चे हैं, तुम कहते हो 60 साल के। मुझे अफसोस होता है जब 60 साल का बुड्ढा कहता है मैं तो कबड्ड रह गया।
60 साल का बुढ़ा कहता मैं तो कुबड्ड रह गया। अबे क्यों रह गया? अबे कुबड्ड अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरा बोझ 4 आदमी ने ढोया नहीं कब्रस्तान को, तू कह रहा मैं कुबड्ड रह गया। क्यों रह गया? अबे कुबड्ड एक मरतबा हाथ हो जा, अभी जिंदा है। मौलवी के पास आ, मदरसे में आके बैठ, हाफिज कुरान के पास आ, मौलाना अरशद के पास आ, 2 जानू हो के बैठ। अगर गारंटी लेता हूँ अगर 15 दिन के अंदर तेरे सीने में कुरान दाखिल ना हो जाए। क्या बात है बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि अगर इतना हैवी है कि पहाड़ों को फाड़ दे कुरान, तो इतना आसान भी है कुरान कि तू तो 60 साल का है, 40 साल को के सीनों में कुरान, 20 साल को के सीने में कुरान, 11 साल का 12 साल का, यहाँ देख ले। और रिकॉर्ड ऐसे भी मिले हैं कि माओं के पेटों से, अच्छी माओं के पेटों से, जनाबे वाला कितने वाकयात ऐसे हैं जमाने में, अच्छी माओं के पेटों से न जाने कितने बच्चे ऐसे भी पैदा हुए हैं कि उनके सीनों में माँ के पेट में ही कुरान पहुंच गया था। जैसे जनाबे वाला बगदाद जीलान की बात करें, हजरात मोहतरम, एक शहजादा फॉर एग्जाम्पल जीलान में पैदा होता है, जिन्हें तुम बड़े पीर के नाम से जानते हो, गौसे आदम, मीरे मीरा, अल्लाह आबाद रखे और गौस का फैजान आप पे और हम सब पे जारी फरमाए। हजरत मोहतरम गौसे आदम, मीरे मीरा, पीरे पीरा, शाह जीला, गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबाज लामकानी, सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। दिल्ली का एक शहजादा है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जब अपनी माँ के शिकमे नाज से तशरीफ लाया था तो 14 पारों का हाफिज कुरान। और इधर बरेली तुम्हारे करीब में मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मोहसिन अहले सुन्नत, आफत जाने वहाबियत, सैयदना इमाम अहमद रजा, जिन्होंने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच दिया, जिन्होंने पूरी दुनिया में मेरे भारत का नाम रोशन कर दिया, पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी के द्वारा उनकी किताब फतावा रज़विया बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में इंजेक्ट कर दी गई थी ताकि वहां के मुसलमानों के मसाइल उसी किताब की रोशनी में हल हो। आलिम है भारत का। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। आलिम है भारत का, मगर रोशनी फैल रही है सारी दुनिया में। बेशक, सुभान अल्लाह। पूरे भारत का नाम रोशन कर गए मेरे आला हजरत। वो आला हजरत खुदा की कसम पूरे 1 महीने के अंदर, पूरे 1 महीने में इस कुरान शरीफ को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। यानी 1 महीने में पूरा कुरान याद कर लिया आला हजरत। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इस बात का खुला सबूत है कि ये कुरान किसी नबी का कलाम नहीं है, ये कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, ये कुरान अल्लाह ही का कलाम है। अगर अल्लाह का कलाम ना होता मेरा कुरान तो मक्के से निकल ही नहीं सकता था। ऐसा घेरा था अबू जहल एंड कंपनी ने, गुंडों ने, पापियों ने, महापापियों ने। मक्के से कुरान कभी बाहर नहीं आता, मगर अल्लाह का कलाम था। अबू जहल ध्वस्त हो गया और गुंडों पापियों के किले बर्बाद हो गए, चिकना चूर होकर रह गए जनाबे वाला शैतान के सपने, मगर मेरा कुरान था जो मक्के से निकल गया, मदीना पहुंच गया। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अगर ये अल्लाह का ना होता, किसी बंदे का होता ये कुरान, अगर किसी बंदे का होता तो मक्के से नहीं निकलता, मक्के से निकल गया, मदीना पहुंच गया। अगर अल्लाह का ना होता तो जनाबे वाला ये कुरान मदीने में, जनाबे वाला मदीने में, बदर की दुनिया में कुरान पारा पारा बिखर जाता। और अगर बदर से बच जाता तो ओहद में निमटा दिया जाता, अगर ओहद से बच जाता तो खंदक में जनाबे वाला कुरान खत्म हो जाता, अहज़ाब में कुरान बिखर जाता। हजरात अंताकिया में, कुस्तुनतुनिया में कुरान बिखर जाता। और अगर कोई बचा होता, अल्लाह का कुरान ना होता तो यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्तों ने, 22,000 के कुत्तों के लश्कर ने करबला में कुरान का खात्मा कर दिया होता। मगर खुदा की कसम ये किसी बंदे का कलाम ना था, इसीलिए करबला में कुरान खत्म ना हुआ, बदर में कुरान खत्म ना हुआ, उहद में कुरान खत्म ना हुआ, अंताकिया में कुरान खत्म ना हुआ। अबू जहल कुरान का कुछ बिगाड़ ना सका, अबू लहब कुरान का कुछ बिगाड़ ना सका, उतबा और शैबा
साहिबा और वलीद इब्ने मुगीरा जैसे सर्टिफाइड गुंडे कुरान करीम का कुछ बिगाड़ ना सके। हजरात मोहतरम, अगर कुरान अल्लाह का कलाम ना होता तो मंगोलों ने कुरान करीम को चारों तरफ से घेर लिया था, मगर मंगोले खत्म हो गए, उनका राज खत्म हो गया, उनका राज बिखर गया, मगर मेरा कुरान सलामत है। हजरात मोहतरम, बगदाद पूरा का पूरा जला डाला था मंगोलों ने। क्या नाम था, मोतसिम बिल्लाह को भी चौराहे पे फांसी के फंदे पे लटका दिया था, मगर मेरा कुरान कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। और उसके बाद कितनी जगह फंसा है कुरान। हजरात मोहतरम, हर दौर में कुरान फंसता रहा, कुरान फंसता रहा, हर दौर में कुरान फंसता रहा। खत्म कर देंगे कुरान को, बिखेर देंगे कुरान को, तबाह कर देंगे कुरान को। आज का ये दिन आ गया। हजरात मोहतरम, आंखों से देख रहे हो, तारीख शाहिद है, हिस्ट्री गवाह है। अल्लाह की कसम, 1400 साल हो गए धरती के पर्दे पे आए हुए मेरे कुरान को। जी बेशक, वाह वाह, 1400 साल धरती के पर्दे पे आए हुए हो गए। कुरान ने जनाबे वाला, आप देख लो, जिस शक्ल में आया था वो शक्ल आज भी मौजूद है। ये जमाना शोबे जमाना, वक्त की गर्दिशें मेरे कुरान का कुछ ना बिगाड़ सकी। एक जबर जेर ना हो सका, एक जेर जबर ना हो सका। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान को मिटाने वाले अल्लाह याद रखे। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने लालू नंगला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, क्या बात है ताहिर भाई, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आबाद रखे। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो कुरान अल्लाह ने तुम्हारे घरों में रखा है, ये कुरान अब्दुल्ला पठान का कलाम नहीं, ये कुरान इमरान हनफी का कलाम नहीं, ये मुफ्ती साहब का कलाम नहीं। अगर तनवीर का कलाम होता बिखर जाता, ताहिर का कलाम होता बिखर जाता, अरशद का कलाम होता बिखर जाता, खत्म हो जाता। आज कंप्यूटर ने घेरा कुरान को, तो खुदा की कसम चैलेंज करता रहा। 1400 साल हो गए। हिम्मत हो, मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो तो कुरान जैसी एक सूरत ला के दिखा दो। चैलेंज करता आ रहा है कुरान, मगर आज तक किसी के अंदर हिम्मत ना हुई जो कुरान जैसी एक सूरत बना देता, कुरान जैसी एक आयत बना देता। अबू जहल ने बहुत कोशिश की, मगर अबू जहल ही की कम्युनिटी ने, अबू जहल ही के लोगों ने, अबू जहल ही के लोगों ने, जनाबे वाला जो अबू जहल के लोगों ने बनाई थी एक सूरत, उन्होंने ही रिजेक्ट कर डाली। और एक सूरत उन्होंने बनाई थी, काबे के गेट पे लटकाया था, और वो सूरत ये थी, अल फील व मल फील व मा अदराका मल फील खुर्तुमुहु तवीलन व ज़ंबुहु क़सीर। काबे के गेट पे लटकाई अबू जहल के जालिम चाबिरों ने, जनाबे वाला इस्तिबदादियों ने, अत्याचारियों ने। मगर रिजल्ट क्या आया? खुद अबू जहल ने फाड़ दिया, बोले ये कुरान की तुम सूरत की बात करते हो, कुरान के एक हर्फ अलहम्दो, कुरान के एक लफ्ज़ अलहम्दो के बराबर भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हजरत 1400 साल हो गए, दुनिया आजिज है, कुरान जैसा कुरान आ ना सका। जमाने में कुरान की कॉपियां हुई, किसी ने कहा 36 आयतें निकाल दो, किसी ने कहा 32 आयतें निकाल दो, किसी ने कहा 25 आयतें निकाल दो। एक जनाबे वाला पूरी कंपनी उठी, वो कुरान जैसा एक नया कुरान लेके आई। अल फुरकानुल हक नाम का कुरान आ गया जमाने में। कुरान ये नहीं, कुरान ये है। कंफ्यूजन पैदा किया गया। कुरान ये नहीं, इट इज नॉट कुरान, इट इज होली कुरान। एक्चुअली ये कुरान है, इनफैक्ट ये कुरान है, ये यहूदियों ने बनाया था। मगर अल्लाह कसम, वो कुरान दफन होकर रह गया, वो कंप्यूटर में दफन हो गया, वो जनाबे वाला कंप्यूटर की भेंट चढ़ गया। मगर मेरा कुरान सुभान अल्लाह ताकों में सलामत, मेरा कुरान सीनों में सलामत, मेरा कुरान बस्तियों में सलामत, नगर नगर गली गली जिधर देखो कुरान का राज नजर आता है। कुरान ही कुरान है। कुरान का सूरज न आज तक डूबा है, न सुबह क़यामत तक कभी डूबेगा। हज़रात मोहतरम, कुरान अल्लाह का तोहफा है, झाड़ फूंक की किताब नहीं है। तुमने झाड़ फूंक की किताब समझा है कुरान शरीफ को। तुम तो बस इतना समझते हो, तुम कुरान पढ़ते ही कहाँ हो, तुम्हें कुरान से प्यारी कहाँ है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला बहुत पीछे रह जाता है। अरे कहाँ पीछे रह जाता है बे?
किताबें को झूठे, एक बात तो बता कि यहाँ पीछे रह गया कुरान। कुरान पढ़ने वाला कल भी आगे था, आज भी आगे है। ये देख लो, कुरान शरीफ से उसूल सीखे हजरत उस्मान गनी ने, उसूल बिजनेस सीखे, उसूल बिजनेस सीखे कुरान से। मुस्तफ़ा के मदरसे में ऐसा बिजनेस किया मेरे उस्मान गनी ने, आज नंबर 1 है पूरी दुनिया में मेरा उस्मान गनी। टाटा खत्म, टाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बाटा खत्म, करंट अकाउंट खत्म, इरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, बिरला खत्म, करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म। एक अकेला मेरा उस्मान है, अल्लाह खूब नवाजता रहे। एक अकेला मेरा उस्मान गनी है जिसने कुरान से उसूल सीखे थे बिजनेस के। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा। कितना पैसा तुम्हारे पास? हर वक्त झगड़ों की बातें करते हो, हर वक्त फितना और फसाद की बातें करते हो, नौटंकियां और ड्रामे करते हो, बात बात पे डर लड़ते हो। अबे क्या है तुम्हारे पास? है क्या चीज तुम्हारे पास? 50 लाख में फट गया, 1 करोड़ में फट गया, एक प्लेटिया हो गई तो फटा पड़ा है, एक दुकनिया चल गई तो फटा पड़ा है। उस्मान गनी के पास पैसा, अल्लाह की कसम इतना पैसा कुरान से सीखा उन्होंने उसूल बिजनेस। बिजनेस का उसूल कुरान से सीखा, नबी के मदरसे में सीखा, सुफ़ा के चबूतरे पर सीखा। इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनतियां खत्म हो जाती हैं, वहां से मेरे उस्मान की दौलत की गिनती शुरू होती है। तुम्हारी दुनिया में दुनगुद गिनतियां ही कितनी हैं? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहाँ से मेरा उस्मान शुरू होता है। उस्मान इतना पैसे वाला, इतना पैसे वाला, मगर लाइफ बिल्कुल सिंपल है। गुस्सा आता नहीं है, झगड़ा करता नहीं है, रास्ते में चलता है तो नजरें झुका के चलता है, पलके बिछा के चलता है। तुम्हारे पास 50 लाख रुपल्ली क्या हो गई है? कपड़ों से बाहर फिरता है, मोरल वैल्यूज को पामाल कर दिया है, हर वक्त मोबाइल कान पे रख के घूमता है, नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है। तू रास्ता भी नहीं बता सकता, हजरत मोहतरम रास्ता भी नहीं बता। अखलाकी कदरों को पामाल कर दिया, ना बड़ा बड़ा रहा, ना छोटा छोटा रहा, ना मस्जिद मस्जिद है, ना मदरसा मदरसा है। हो क्या गया बे तुझे? हजरत ऐसा लगता है 12 साल से 18 साल का ये लड़का अभी अभी खूंटे से खुल के आया है और खूंटे ही पे बांध दिया जाएगा। हजरत मोहतरम लगता ही कहा कि ये इंसान है। अबे किस पैसे की बात करता है? कितना पैसा है? कारून के पास इतना पैसा था, इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 20वें पारे में, कारून को इतने खजाने हमने दिए थे। इन्ना कारून काना मिन कौम मूसा फबगा अलैहिम व आतैनाहु मिनल कुनूज मा इन्ना मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वति इज़ क़ाल लहू कौमुहु ला तफ़रा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन। इतना खजाना दिया था कि उसके खजानों की चाबियों के गुच्छे सवारियों पे चला करते थे, मगर वो अकड़ने लगा था, इतराने लगा था। जैसे तुम अकड़ते हो और इतराते हो ना, अंडे से जैसे अंडे से जनाबे वाला नया नया मालदार, जैसे अंडे से ये बच्चे ऐसे नए नए मालदार जो फुड़फुड़ाते फिर रहे हैं, ये जनाबे वाला जैसे नए नए मालदार इतराते फिर रहे हैं। हजरत मोहतरम कहना चाहूंगा, अबे मालों पे मत इतराओ, लहजे बदलते हैं तो अल्लाह के हुक्म भी बदलते हैं। बेशक वाह जी जी। अब्दुल्ला पठान साहब, लहजे बदले, क्या बात है। क्या नाम था उनका? हजरत बहलूल दाना। क्या नाम था? बहलूल दाना। तवज्जो इधर करो, मैं और ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये बोलते बोलते आधा घंटे से ज्यादा हो गया है। कौन घंटा हो गया है? 15-20 मिनट और लूंगा, टेंशन तो नहीं है ना। हजरत बहलूल दाना से एक आदमी गरीब था, आके बोला, सरकार रोने लगा और रोते हुए, देखो लहजे बदलते हैं तो कैसे हुक्म बदलते हैं, रो के बोला कि हुजूर बहुत गरीब आदमी हूं मैं सरकार, बेटियां हैं मेरे पास, शादियों के लिए राहें नहीं हैं, गरीब हूं, हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। रो रहा था, तड़प रहा था, सिसकियां ले रहा था। हजरत बहलूल शाह दाना को आगे रहम आ गया, तरस आ गया। अल्लाह वालों को रहम भी बड़ी जल्दी आ जाता है। बेशक, क्या बात। तरस आ गया, और जब तरस आया तो आपने फरमाया एक काम करो, जाओ काला कपड़ा खरीद कर रख लो, जितना हो सके काला कपड़ा खरीद लो। उसने जनाबे वाला बहुत ज्यादा मिकदार में काला कपड़ा खरीद लिया, इधर उधर से कर्जा ले लेके। 3 दिन के बाद में उस शहर का हाकिम मर गया, और उस शहर का ये दस्तूर था, ये चलन था कि जब हाकिम मर जाता था तो उसकी जनता काला कपड़ा ही पहनती थी।
अब हर जगह का काला कपड़ा खत्म हो गया, इसी के बाद बचा हुआ था पूरा शहर टूट गया, एक ही दिन में करोड़पति। क्या बात। एक दिन में करोड़पति, पैसा मिल गया ज्यादा बड़ी तादाद में, तो जनाब वाला इतराने लगा, फखर करने लगा। फिर तो जनाब चाल बदल गई, स्टाइल बदल गया, स्पीकिंग स्टाइल बदल गया, किरदार बदल गया, हालात बदल गए। एक महीने के बाद हजरत की बारगाह में फिर पहुंच गया और इतरा के बोला, हुजूर एक आध फार्मूला और दे दीजिए। जबान बदल गई, स्टाइल बदल गई, एक फार्मूला सरकार और दे दीजिए। ये फार्मूला तो बहुत कामयाब हो गया, एक फार्मूला और दे दीजिए। तो हजरत क़िबला ने इरशाद फरमाया, क्योंकि हजरत बहलूल शाह दाना सुभान अल्लाह मज़ूब है, अल्लाह के वली हैं, उन्होंने समझ लिया कि इसका अंदाज बदल चुका है। तो आपने फरमाया एक फार्मूला और दे दूं कि जी सरकार एक फार्मूला और दे दीजिए। तो जनाब वाला बहलूल शाह दाना अलैहि रहमत ने फरमाया, एक काम कर, जितना पैसा तेरे पास हो सारे पैसे से तरबूज खरीद ले। तो जनाब वाला उसने समझा कि जैसे 3 दिन में इनकलाब आ गया था, अब 2 ही दिन में इनकलाब आ जाएगा। पूरा जितना पैसा था सारे पैसे थे उस जमाने में उसने पूरा तरबूज खरीद कर डाल दिया। तरबूज चारों तरफ तरबूज ही तरबूज, का किसका तरबूज है कि उसका है, उसका है, चारों तरफ तरबूज ही तरबूज। 8 दिन हो गए कोई तरबूज लेने नहीं आया, 12 दिन हो गए कोई तरबूज लेने नहीं आया, 15 दिन में तरबूजों का भी सर्वनाश होने लगा, सड़ने लगे तरबूज। तो जनाबे वाला फिर पहुंचा हजरत की बारगाह में कि हुजूर तरबूज बहुत बड़ी मिकदार में लेकर डाल दिए थे, मगर ये क्या हो गया कि तरबूजों को कोई लेने नहीं आता। तो मुस्कुराए बहलूल शाह दाना, इरशाद फरमा तरबूज लेने कोई भी नहीं आएगा। कहा हुजूर ये ऐसा क्यों हो गया? तो इरशाद फरमाया तेरा लहजा बदल गया था, वो पहला लहजा और था और ये लहजा और है। जो अल्लाह देना जानता है लेना भी जानता है। इसलिए दौलतों पे इतराने की जरूरत नहीं है, ये उस्मान गनी है। हजरात मोहतरम इतना पैसा 1400 साल 1300 साल पहले इंतकाल हो गया। आज की दुनिया का उसूल है कि आदमी खत्म, उसका करंट अकाउंट खत्म, सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म। मगर उस्मान गनी 1400 साल पहले 1300 साल पहले दुनिया से पर्दा फरमाते हैं, मगर रिकॉर्ड है। तुम कहते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता, पीछे रह जाता, कहाँ पीछे रह गया? आज जनाबे वाला सेठ खत्म, करंट अकाउंट खत्म, मगर उस्मान की शान ये कि 1300 साल हो गए पर्दा फरमाए हुए। मगर अल्लाह की कसम पहला रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में। आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में हमारे उस्मान गनी के नाम से करंट अकाउंट चल रहा है। सुभान अल्लाह। तुम कहोगे मौलाना साहब ये बहुत पीछे की बात है, कोई नई बात बताओ कि जिसने कुरान पढ़ा हो और जमाने पे छा गया हो। तो लो नई बात सुन लो। ये जनाबे वाला एक आलिम दीन है भारत में, सुभान अल्लाह, सिर्फ कुरान पढ़ा है या नबी का बयान पढ़ा है। 100 साल पहले की बात है, या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा ना कॉलेज में पढ़ा। मगर जनाबे वाला ऐसा छाया वो जमाने पे कि यूनिवर्सिटियों के चांसलर और वाइस चांसलर कदमों पे गिर पड़े और कहने लगे कि जब सरकार आपका इल्म ऐसा है तो बगदाद वाले बड़े पीर का इल्म कैसा होगा? जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये आलिम जिसने जियोलॉजी में लिखा, बायोलॉजी में लिखा, मैथमेटिक्स में लिखा, अलजबरा में लिखा, लोगारिथम में लिखा, 56 इल्मों में लिखा, 1200 किताबें लिखी, पूरी दुनिया में छा गया। एक अकेला आलिम है भारतवर्ष का कि पूरी दुनिया में उस पर पीएचडी होती हैं। इतनी पीएचडी किसी पे नहीं हो रही हैं जितनी पीएचडी बरेली के उस बड़े आलिम दीन आला हजरत इमाम अहमद रजा पे हो रही हैं। 100 पीएचडी आज पूरी दुनिया में मेरे आला हजरत पे हो चुकी हैं। मेल फीमेल, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर यूनिवर्स मुस्तफा जान रहमत के इस आशिक पे पीएचडी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मामूली हस्ती है, छा गया जमाने पे। एक अहमद रजा भारत का कुरान पढ़ के पूरी दुनिया पे छा जाता है। कुरान पढ़ा हुआ कभी पीछे नहीं रहता है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अगर अल्लाह का ना होता मिट गया होता, अगर अल्लाह का ना होता सीनों में आया ना होता, अगर अल्लाह का ना होता तो सीनों में आके निकल गया होता। मगर ये अल्लाह ही का कलाम है। 1400 साल से उसी शान के साथ हमारे पास। तुम झाड़ फूंक की किताब समझते हो, मगर जनाब एक आखिरी बात बताकर रुखसत होता हूँ। झाड़ फूंक की किताब नहीं है कुरान। कुरान सहीफा इनकलाब है, कुरान क्रांति की किताब है, कुरान इनकलाब की किताब है। तुम झाड़ फूंक, तुम्हें चिकनगुनिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो तुम्हें जनाबे वाला झाड़ फूंक की फूंक दो, दम 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 कर दो, पढ़ के फूंक दो, मियाँ मियाँ मियाँ
मियाँ, वो मियाँ गर्दी चल रही है समाज में, जिधर देखो जनाबे वाला मियाँ गर्दी, ऐसे ऐसा मियाँ समाज में आ रहा है। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। झूठे मियाँओं से बचना, झूठे पीरों से बचना, नाजायज पीरों से बचना। ये मियाँ जो नमाज ना पढ़े, जो रोजा ना रखे, जो औरतों में खलत मलत करे। हजरात मोहतरम देखो तो हालत तो देखो इस मियाँ की, औरतों से खलत मलत करता है हजरात मोहतरम। और इसकी हालत, नमाज एक दिन की नहीं, रोजा एक दिन का नहीं, और बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके उतरा है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जनाब हमारे बीच में अच्छे पीर, सच्चे पीर मौजूद हैं। हजरात इस बात को नोट कर लो, कुरान से पहले की दुनिया और थी, कुरान के बाद की दुनिया और है। जैसे लॉकडाउन से पहले की दुनिया और थी और लॉकडाउन के बाद की दुनिया और है, ऐसे ही मेरी नजर में कुरान से पहले की दुनिया और थी और कुरान से बाद की दुनिया और है। 1400 साल हुए हैं कुरान को उतरे हुए। जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं ये एक फायदा बताऊं और जाऊं। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बताऊं जी, है तवज्जो तुम्हारी? अल्लाह के आबाद रखे और दो जहां में अल्लाह लाज रखे तुम लोगों की। 51,000 रुपए भाई ने पेश कर दिए मदरसे को। आज एक बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर कहो तो बता दूं। मैंने ये दावा बड़ा अजीब सा कर दिया है, बड़ा अजीब सा दावा कर दिया मैंने कि कुरान से पहले की दुनिया और कुरान के बाद की दुनिया और। तुम कहोगे कि मौलाना साहब ये क्या बात हो गई कि कुरान से पहले की दुनिया और कुरान के बाद की दुनिया और। तो मैं जनाब एक बड़ा फलसफा 3 मिनट के अंदर बयान करूंगा। क्या बात है, सिर्फ 3 मिनट लूंगा और इससे जनाबे वाला एक सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। जब कोई तुमसे ये पूछे कि कुरान का क्या फायदा, व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है, तो ये बताना खड़े हो गए जमाने को कि हमारे कुरान का ये फायदा हुआ है पूरी दुनिया में। अगर कहो तो सुना दूं। कुरान से पहले बिजली नहीं, कुरान से पहले माइक नहीं, कुरान से पहले ट्रेन नहीं, कुरान से पहले प्लेन नहीं, कुरान से पहले चांद पे नहीं पहुंचा कोई भी। कुरान से पहले जनाबे वाला किसी को यह भी पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। कुरान से पहले किसी को यह भी खबर नहीं थी कि जमीन में डीजल निकल सकता है। सारे पेट्रोल पंप, सारी कंपनियां, चाहे वो जनाबे वाला ये कोई सी भी कंपनी हो, बीपी हो या आईबीपी हो, सारी कंपनियां इन्हीं 1400 साल के अंदर की हैं। पहले कोई कंपनी नहीं, किसी को पता नहीं था डीजल है जमीन में, किसी को पता नहीं था पेट्रोल है जमीन में। कोई ट्रेन बना ना सका 1500 साल पहले, कोई प्लेन बना ना सका 1500 साल पहले, कोई माइक ना बना सका 1500 साल पहले, डिबियां जलती थी बिजली कोई बना ना सका 1500 साल पहले। अल्लाह जज़ाए खैर दे। 1500 साल पहले क्या दुनिया में इंसान न थे? इंसान थे। 11-11 फीट के और 12-12 फीट के थे, मगर उनकी हालत जानते हो क्या थी? उनकी हालत यह थी कि वो डिबियां जलाते थे, डिबियां, और डिबियां जला जला कर डिबिया में ही पड़ा रहता, घूरता रहता था हर वक्त डिबिया में। पत्थर से पत्थर टकराया और डिबिया जल रही है, बस बिजली नहीं थी उनके पास। वो जनाबे वाला 11-11 फीट के और 12-12 फीट के थे, मगर उनकी हालत ये थी कि वो जनाब हवाओं को पकड़ नहीं सकते थे। हवाओं को कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और एक तुम देखो 1500 साल पहले कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और इन 1500 साल के अंदर जब से कुरान आया है हमारा, लोगों ने 11.5 फीट का तो न रहा, 12 फीट का तो न रहा, 5.5 फीट का हो गया, 5.7 का हो गया, मगर जनाबे वाला कमाल कर दिया इसने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि हवा को निकलने का बाईपास तक ना मिला, और अगर हवा ने कोई बाईपास ढूंढ भी लिया तो इस जनाबे वाला इस 5.5 फीट के ने खड़े ही खड़े ऐसा पंचर लगाया कि हवा का दम वहीं घुट गया। हजरात मोहतरम पूछो 11 फीट के आदमी से पूछो कि तू हवा को क्यों नहीं पकड़ सका, हमने क्यों पकड़ लिया? तू चांद पे क्यों नहीं गया, हम क्यों चले गए? हमारा इंडिया अभी चांद पे गया है। क्या बात है, देश माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा देश, मेरा महान भारत, मेरा ग्रेट इंडिया। हिंदुस्तान से मोहब्बत करो लोगों, इंडिया से प्यार करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जमाने को बताओ। मैं जामिया फैजान कादरी मदरसे के इस स्टेज से आह्वान करता हूं और खुला ऐलान करता हूं कि ये देश अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट है, महान है, अल्लाह का प्यारा देश, मुस्तफा का प्यारा देश। इस देश से प्रेम करो, इस देश से प्रेम करो और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो और जलसों से ये पैगाम दो कि मुसलमान इस देश का कल्बी
वफादार था, मुसलमान इस देश का आज भी वफादार है और खून का आखिरी कतरा बाकी। सुभान अल्लाह कह दो और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान से पहले की दुनिया और थी और कुरान के बाद की दुनिया और है, क्या फर्क है और क्यों है ये फर्क? 3 मिनट लगेंगे, बड़ी मुश्किल से जनाब आपको कंट्रोल करना पड़ा, वरना मैं ऐसा मुसलसल बोलता हूँ क्या? बैठे रहो, बहुत तसल्जुल के साथ बोल दिया, मैं ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। जितनी एनर्जी मैंने 1 घंटे में लगा दी, इतनी एनर्जी तो 5 घंटे से 5 घंटे। मगर चलो कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि तुम बैठ गए और ये चालू हो गया। बैठ जाओ रे, बैठ जा, बैठा रहे वहीं, बैठ वहीं। 5 मिनट चाहूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप में। मैं 2 मिनट का बयान करूंगा, कुरान से पहले क्यों और कुरान के बाद क्यों। अगर इजाजत हो तो हाथ उठा के कह दो कि हाँ सब तैयार हो। कुरान से पहले की दुनिया अलग, जज़ाकल्लाह, कुरान से बाद की दुनिया अलग। बैठो भाई, कमांडर साहब, ये हमारे कमांडर हैं और बहुत मतलब माशाअल्लाह बड़े खुशनसीब हैं। ये क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे भाई अपना कमांडर, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं बस 3 मिनट, मगर उन 3 मिनट से और एक बड़ा फलसफा बयान करने से पहले मेरी माँ बहन वहीं बैठी रहो, जैसे बैठी थी वैसे ही बैठ जाओ। खड़ी हुई औरत अच्छी नहीं लगती, बैठ जाओ, ऐसे ही मुंह छुपा के आराम से बैठी रहो, ऐसे ही बैठो, वहीं बैठ जा जहां खड़ी है। तवज्जो करो मेरी तरफ। माशाअल्लाह मजमा बड़ा बहुत शानदार मजमा है। आज मेरा जी चाहता था कि बहुत देर तकरीर करूं और अपने अंदाज में करूं, बेशक, मगर तुम लोगों ने लड़ लड़ के माहौल को इतना फसाद ज़दा बना दिया था, ऐसा कैंसर पैदा कर दिया था, ऐसा कैंसर बड़ी मुश्किल से इलाज करा, वो भी अब्दुल्ला पठान के हाथ से इलाज हुआ, नहीं तो होता ही नहीं। बहुत बड़ा कैंसर आ गया था और आप तो माशाअल्लाह हर बीमारी का इलाज करते हो, ये इलाज भी हो गया। खुश रहो, बताऊंगा मैं 2 मिनट लूंगा, मगर खुशी हुई कि 51,000 रुपए दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? जी चाहिए, जिगर चाहिए, और तुम्हें तो पैसा चाहिए, मगर पैसा बनाने का हुनर नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, पैसे का हुनर नहीं चाहिए कि पैसा बनता कैसे। पैसा ऐसे ही बनता है कि दो अल्लाह के रास्ते में, फिर देखो तमाशा। ये क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह के रास्ते में दो, फिर देखो कि अल्लाह ताला उसके कितने डबल करता है। ये क्या बात। कोई है जो मदरसे को 5,000 रुपए दे दे, ये कॉन्फ्रेंस को, इस जलसे को, यहाँ से लेकर वहां तक, पंतने पाक के नाम पे, सैयदा के नाम पे 5,000 रुपए। 3 मिनट लूंगा बाद में। माशाअल्लाह 500 रुपए पंतने पाक के नाम पे मदरसे को मेरे मिल्लत के शहजादे ने पेश किए, 500 रुपए। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों को मुस्तकबिल रोशन फरमा, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे। मौलाना अरशद साहब ये 500 रुपए रखो, और कोई यहाँ से लेकर वहां तक, ये कुर्बानी मैंने दी है। तवज्जो है आपकी? और कोई है यहाँ से लेकर वहां तक, 5,000 रुपया मदरसे को पेश कर दे। 3 मिनट इस काम के और 3 मिनट तकरीर के, जो बताऊंगा कि मैं कुरान शरीफ का फायदा क्या हुआ दुनिया को, और कुरान से पहले की दुनिया अलग कैसे थी और कुरान के बाद की दुनिया अलग कैसे है। क्या बात है। ये डिलीट कर देना, कभी पता चलेगा लाइन से ही शुरू कर दो, और वो भी डिलीट कर देना जो कुछ तुरफा तमाशा था। एक तरफ से मोहब्बत से, और मोहब्बत की बात, नबी ये पाक के गुलाम है हम सब। यहाँ से लेकर बाद 3 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं। अगर पैसा चाहिए तो पैसा दो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। 500 रुपये मेरे भाई ने पेश किया इस कॉन्फ्रेंस के लिए, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे। चलो 500 ही 500 रुपये, 500 ही 500। अगर 500 भी अगर 100 लोगों ने पेश कर दिए तो इंशाअल्लाह मदरसे का और इसका माशाअल्लाह 500 रुपये मेरे भाई ने, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 3 मिनट बस, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार। अरे 51,000 इन्होंने अकेले ने दे दिए, 51,000 तुम मिलकर दे दो। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम 51 नहीं 50 ही दे दो,
ताकि ये भी खुश हो गए जहाँ के यार वाकई बड़े जोशीले लोग हैं और हम भी खुश हों। और मुफ्ती शाहिद अजमली जैसी बुजुर्ग हस्ती बैठी है और पीर तरीक़त भी तशरीफ ला रहे हैं। 500 ज़्यादा नहीं मांगे हैं तुमसे, खुदा के लिए, रसूल की, कुरान की जैसी दौलत को माशाअल्लाह, अल्लाह नस्लों को, कुरान जैसी दौलत को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए जनाबे वाला अकेले मौलाना अरशद के बस की बात नहीं है कि वो जनाब इसे चला ले। हजरत कोऑपरेट चाहिए, एक दूसरे की इमदाद चाहिए और हम नबी के गुलाम हैं। हजरत पकड़ो हाथ मौलाना अरशद का और जनाब इस कार्य खैर में उनके साथी बन जाओ। मैं 3 मिनट दूंगा बस। कौन है जो 500,000 रुपए पेश कर दे दीन के लिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पैगाम के लिए, कुरान शरीफ जैसी दौलत के लिए, अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए? 500,000 ज्यादा नहीं, मैं 5-10 हज़ार की बातें भी नहीं करता। हजरत माशाअल्लाह, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, उजाले बख्शे। अब तक तो जनाबे वाला लाइन लग जानी चाहिए थी। कहाँ है वो सब जो इन्हें देखने बार बार यहाँ आते थे? हजरत मोहतरम आओ ना, किधर हो? अब ये मौका बहुत अच्छा है, लेके आओ जो कुछ हो जेबों में जनाबे वाला। इंशाअल्लाह मेरे रब का वादा है, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, मेरा रब फरमाता है इन तुक़रिदुल्लाह क़र्ज़न, मेरा रब फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कुछ करो तो बगैर कुछ करे कुछ नहीं होता है, इसलिए हरकत करो कि हरकत में बरकत है। कॉन्फ्रेंस के लिए नबी के नाम पे सजाए इस जलसे के लिए 500 रुपए भाई ने पेश किए। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे और चांद लगाए, कारोबार में तरक्की अता फरमाए। 500 रुपए भाई ने पेश किए। अब मेरे पास सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं, 1 मिनट खत्म हो गया। तो जनाबे वाला इन 2 मिनट के अंदर आओ, लेके आओ। मैं जनाबे वाला मैं चाहता हूँ कि कम से कम हम 51,000 रुपए तो नहीं है हमारे पास, मगर जनाबे वाला ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास ये सीना खाली है, ये दिल खाली है। अल्लाह ने बड़ा दिल दिया है। 500 रुपए और 1000 रुपए की भी कोई हैसियत है अल्लाह की राह में देने के लिए? जनाबे वाला इतनी देर सोचते हो तुम खुदा की राह में इस कुरान शरीफ जैसी दौलत को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए? 500 माशाअल्लाह, नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत। अरे मैं तो ये सोच रहा था एक आवाज पे पूरा मजमा इधर आ जाएगा, मगर जनाब वाला बहुत अफसोस हुआ आपकी हालत ज़ार देखकर कि इतने सुस्त हैं आप, इतने जनाबे वाला सख्त हैं आप, इतने जनाबे वाला मुंजमिद और जमे हुए हैं आप कि कुरान शरीफ जनाबे वाला अपनी अल्लाह की किताब को अगले सीनों में मुंतकिल करने के लिए आपके पास 500,000 रुपए भी नहीं है। अल्लाह ने क्या नहीं दिया? भूरे भाई ने नज़म सुनाई नहीं थी, अल्लाह जज़ाए खैर दे कि जनाबे वाला अल्लाह ने इतना कुछ दिया, तुम अल्लाह और रसूल के लिए क्या कर सकते हो? अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल, बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, अल्लाह इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। 500 रुपए मेरे शहजादे ने और 500 रुपए मेरे 1000 रुपए माशाअल्लाह हमारी कौम के मुक़द्दस शहजादे ने। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे, 4 चांद लगाए। सिर्फ 2 मिनट इस काम के लिए, हालांकि मुझे चंदे के लिए कोई मैं पाबंद नहीं हूँ, मगर मैंने सोचा कि कुरान के मुतालिक जब इतनी गुफ्तगू सुन सकते हैं तो क्या कुरान के लिए कुछ कर भी सकते हैं? तो ये तो देखा, कुरान से मुतालिक तुम गुफ्तगू सुन तो सकते हो बहुत अच्छे अंदाज में, मगर कुरान के लिए कुछ कर भी सकते हो? ये देख के मुझे बड़ी मायूसी जनाबे वाला, बड़ी उदासी हुई कि 500,000 रुपए के लिए इतनी देर तक कहना पड़ा मुझे। अल्लाह जज़ाए खैर दे माशाअल्लाह, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे, 4 चांद लगाए। अब हमारे चचा आए हैं और वो जो 4 हाफिज कुरान फारिग हुए हैं, उनके खाला खालू, उनके दादा दादी और उनके जनाबे वाला माशाअल्लाह ये 500 रुपए अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और दोनों जहान में सेहत सलामती के साथ लंबी उम्र दे, दोनों जहान में खुशहालियां नसीब फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन। कोई है इन 4 हाफिजों में से जनाबे वाला, इनके घर वालों में से कोई जो आ जाता और कह देता कि मौलाना साहब 10,000 मेरी तरफ से हैं, 5,000 मेरी तरफ से हैं? हजरत मोहतरम, बहुत अफसोस का मकाम है कि मुझे 2 मिनट हो गए आपसे ये बात करते हुए और अभी तक जनाबे वाला आपके अंदर कोई रमक पैदा नहीं हो रही है। मैंने बहुत ज़्यादा लंबा सवाल भी नहीं किया है, 500 और 1000 रुपए ही की बात कही है, ज़्यादा की नहीं। अल्लाह आपके घरों में बरकतें अता फरमाए और कुरान शरीफ जैसी किताब की मदद करने पर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी गैब से मदद फरमाए। मेरा अल्लाह फरमाता इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सिर्फ 1500 रुपए और फिर मेरी तकरीर का वो हिस्सा जिसका मैंने वादा किया है, अल्लाह जज़ाए खैर दे और तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, माशाअल्लाह मेरी बेटी लेके आई है 500 रुपए, अल्लाह हुजूर के सबके घर बार में बरकत दे, इज्जत दे, 4 चांद लगाए और अल्लाह प्यारे हबीब पाक के वसीले से रोदियों में वुसअत अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह और कोई है यहाँ से लेके वहाँ तक 1500 रुपए, ज़्यादा नहीं, 1500 रुपए माशाअल्लाह हमारे चचा
ख्वाजा जान ने ये 200 रुपये नजरान खुलूस पेश किया। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से कबूल फरमा ले और बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैं बस वो 3 मिनट मुकम्मल हो गए जो आपको दिए गए थे और आपने जनाबे वाला ये साबित कर दिया कि आपके अंदर है तो जज्बा, मगर इतना हार्ड जज्बा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। बहरहाल अल्लाह हुजूर के सदक़े आपकी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे, चार चांद लगाए। मैं जनाब वो बात आपसे अर्ज करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, आगे बढ़ता हूँ बाआवाज़ बुलंद कहने सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था कि कुरान की दुनिया, कुरान उतरने से पहले की दुनिया अलग थी और कुरान उतरने के बाद की दुनिया अलग है। कुरान उतरा है अब से जनाबे वाला 1400-1450 साल पहले। हमारी बहन ने माशाअल्लाह 500 रुपए का नजराने खुलूस दीन के लिए पेश किया। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से हमारी बहन का घर बार में, कारोबार में खूब बरकत दे और बहन का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। खूब अल्लाह ताला तरक्कियां और बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो दरअसल ये है कि जब तक कुरान नहीं उतरा था दुनिया के पर्दे पे, जब तक कुरान नहीं उतरा था उस वक्त तक अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला नहीं फैलाया था। अल्लाह ने नबियों को भेजा था मगर उन्हें इल्म दिया था, उनकी जनता में इल्म कॉमन नहीं किया था। इसीलिए किसी नबी के उम्मती माशाअल्लाह 300 रुपए मेरी मिल्लत का शहजादा 300 रुपए हमारी इस कॉन्फ्रेंस के लिए पेश कर रहा है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से बच्चे का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मैं ये कहना चाहता हूँ नबियों को इल्म दिया था अल्लाह ने, और इतना इल्म दिया था, इतना इल्म दिया था सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ पढ़ के देख लीजिए आप, इतना इल्म दिया था सुभान अल्लाह कि अगर मैं तफसील में जाऊंगा टाइम लगेगा। मगर मेरे तमाम नबियों की जनताओं में अल्लाह ने इल्म का उजाला फैलाया नहीं था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म का उजाला जनता के बीच में कॉमन नहीं करूंगा, बल्कि पहले इस धरती के पर्दे पे मेरा महबूब आएगा, मेरा रसूल आएगा, और जब नबी आएगा बाद में इल्म का उजाला फैला दिया जाएगा। और जनाबे वाला मशीयत इलाही के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी आ गए ज़माने में। तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। आ गए नबी, छा गए नबी, ऐसे नबी खुदा की कसम ऐसे छाए कि उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी है और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्लाह के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं नगरा वालों और आसपास वालों, तो मेरे रब ने उन्हें गारे हिरा में बुलाया। आप गारे हिरा में तशरीफ लाए और जैसे ही गारे हिरा में तशरीफ लाए अल्लाह ने कुरान उतारा। और जैसे ही कुरान उतारा मेरे अल्लाह ने, तो कुरान उतारते ही अल्लाह ने पहली ही सूरत में घोषणा कर दी। बात याद रखने की है, बात बहुत इंटरेस्टिंग है, बात जनाबे वाला अल्लाह जज़ाए खैर दे, बात इंटरेस्टिंग है और बात जनाबे वाला दिल को लगती हुई बात है और याद रखने के काबिल बात है। अल्लाह आबाद रखे। ये मदरसे के लिए पेश हुआ। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे और अल्लाह आपकी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए और खूब नसीबे बुलंद करे जनाबे वाला। आप सबके नसीबे रोशन हो, दरदोर से आमीन कह दो जनाबे वाला। गारे हिरा में हुजूर तशरीफ लाए, अल्लाह ने कुरान उतारा और कुरान उतारते ही अल्लाह हुजूर के सदक़े आपकी माँ और आपके वालिदैन दोनों को अल्लाह साए दराज अता फरमाए। आपको अपनी माँ और अपने बाप से बहुत प्यार है और जनाब हो सकता है उसी प्यार की वजह से अल्लाह ने इन्हें नवाज दिया हो। माँ का प्यार ही ऐसा होता है, अब्बा से मोहब्बत ही ऐसी होती है। अल्लाह की कसम माँ माँ है। इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि बीवियों को आप मत कहो, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बीवियों को जनाबे वाला मोहब्बत करो। बीवियाँ फूल हैं, सूंघने की चीज हैं। बीवियों को सीने से लगाओ, बीवियों से मोहब्बत करो। मेरे नबी फरमाते हैं दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है, मगर वो खैर मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेक बीवी है। बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों से प्यार करो, बीवियों को सीनों से लगाओ, बिला वजह मारो मत इन्हें जनाबे वाला। बीवियों को मारना कौन सी बहादुरी है और कौन सी मर्दानगी है। बीवियों से प्यार करो, मोहब्बत करो, मगर याद रखना नौजवानों, बीवियां अगर सीने से लगाने की चीज है तो हमारा पैगाम है, इस पैगाम को नोट कर लो कि
बीवियां अगर सीने से लगाने की चीज है तो अल्लाह की कसम माँ अल्लाह का तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। माँ माँ है, बीवी बीवी है। बीवियों को सीनों से लगाओ, माँ को ए लोगों अपने सरों पे बैठाओ कि अल्लाह की कसम माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। और बाप की रजा में मेरे अल्लाह की रजा है। बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। इसलिए माँ को मनाओ, बाप को मनाओ। कभी उफ तक मत कहना अपनी माँ से और अपने बाप से। जो लोग माँ और बापों से प्यार करते हैं खुदा की कसम वो ऐसे ही नवाजे जाते हैं। मिसाल तुम्हारे सामने बैठी हुई है। जो आलिमों से मोहब्बत करते हैं वो ऐसे ही नवाजे जाते हैं। मिसाल तुम्हारे सामने बैठी हुई है, उदाहरण तुम्हारे सामने है। इसलिए ओ लोगों, खुदा की कसम माँ और बापों से मोहब्बत करते रहो। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जैसे ही रब ने गारे हिरा में जिब्राइल को भेजा तो जनाबे वाला हजरत जिब्राइल के आते ही पहली घोषणा हो गई मेरे रब की तरफ से। अब मैं वो आयत पढ़ के सुना रहा हूँ जो गारे हिरा में पहले दिन आती है। मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आई है शाही घोषणा हो गई आज गारे हिरा में। मेरे रब ने फरमाया अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज बाद मुफस्सिरीन की तफसीर के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, नोट कर लो, अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, मानव समाज में सबका साथ सबका विकास, बात पब्लिक और जनता की है, मुसलमानों की नहीं। और कुरान का फायदा सिर्फ मुसलमानों को नहीं, कुरान का फायदा पूरी दुनिया को पहुंचा है। अल्लाह फरमाता अल्लमल इंसान मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला फैला दिया है। और जैसे ही इल्म का उजाला फैला है देखो विकास के रास्ते खुल गए, तरक्की के रास्ते खुल गए। डिबियों का दौर खत्म हो गया, इल्म फैल गया, बिजली आ गई, ट्रेनें बन गई, प्लेन बन गए, चांद पर चले गए, डीजल का पता लग गया, पेट्रोल का पता लग गया। किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल निकलता है। कुरान ने सबसे पहले बताया इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। किसी को नहीं मालूम था कि प्लेन कभी चलाए जा सकते हैं, मगर खुदा की कसम कुरान ने सबसे पहले पूरी दुनिया को अवगत कराया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ माशरल जिन्ने वल इंस 200 रुपए भाई ने पेश किए मदरसे को। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। घर बार में इज्जत दे 500 रुपए भाई ने और 550 रुपए। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। घर बार में इज्जत दे 4 चांद लगाए। नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। पीर साहब भी तशरीफ ला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी सीकरी शरीफ से पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। सीकरी शरीफ हमारे लिए बड़ी मोहतरम और बड़ी मुकद्दस जगह है। हजरत हमारे लिए बहुत एहतराम की जगह है। वहाँ से क़िबला हुजूर पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत हजरत क़िबला फरीद हसनैन मियां दामदिल्लहुल आली तशरीफ ला रहे हैं। एहतराम करें और खड़े और जनाबे वाला बैठे थोड़ी देर के लिए। हजरत तशरीफ रखेंगे तब आप लोग बैठ जाना। और क्या सारा मजमा मेरे हैं। लाओ इधर लाओ, इधर लाओ। अरे हजरत तू यहाँ लाओ। अरे हजरत तू इधर लाओ, हजरत को यहाँ लाओ। अरे रुको रुको अब्दुल्ला भाई। अस्सलाम वालेकुम हज़रत जी। हज़रत बस हुजूर कुछ दुआ करे, कुछ परेशानी घर पे जरा घर पे दुआ करे मोहम्मद। मेहनत कर दी यार, मेहनत जी। हाँ 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 हाँ। बैठ जाइए आप लोग। अब देखिए आप जलवागरी हो गई है।
पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत गाज़े रुखसार इस्लाम मुफक्किर दीन व मिल्लत हुज़ूर सैयदना हुज़ूर क़िबला व काबा फरीद हसनैन मियाँ वारिसे मादरजाद वली हुजूर सैयदना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। और बस जलसे की बहारों में चार चांद लगे, कीमती वक्त दिया अल्लाह हुजूर के सदक़े, हजरत का साया। बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ, नबी के नाम पर बैठ जाओ। पीर तरीक़त आए हैं, मादरजाद वली के शहजादे हैं। और बस अब ज़्यादा देर जलसा चलेगा नहीं, आप बैठ जाओ, यहाँ आराम से बैठ जाओ। खुश रहो, आबाद रहो। माशाअल्लाह। अरे यार बड़े बेसब्रे हुए जा रहे हो, काय पे उतावले हुए जा रहे हो? बैठ जाओ, किसका इंतजार है भाई? बैठ जाओ। माशाअल्लाह। वो ये मदरसे के लिए कौन कौन दे रहे हैं? 250 हमारे। माशाअल्लाह, खुश रहो। 200 रुपये। क्या नाम है आपका? भाई ने, मेरी मिल्लत के कदीमुश्शान शहजादे भाई ने 200 रुपये हमारे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, मदरसे के लिए पेश किए। अल्लाह हुजूर के सदक़े भाई की का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, खूब दो जहां में अल्लाह खूब बरकतें और तरक्की आता फरमाए। 200 रुपये कहाँ है? वो किसने लिए? कहाँ है वो सब पैसे? किसके हैं? किसके पास हैं? अरे तो पता मुझे बताओ कितने पैसे हो गए, ताकि मैं उसी हिसाब से अपने भाइयों से कह सकूं। हाँ बताओ। आप लोग बैठ जाओ। ये देखो ऐसा है, जलसा डिस्टर्ब मत करो। हजरत क़िबला ऐसे राजी नहीं होंगे। पीर तरीक़त हुजूर सैयदना फरीद हसनैन मियाँ, जो हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं, जो हमारी मिल्लत की आनो बान शान हैं, कारी अब्दुल लतीफ़ जैसी हस्ती के फर्जंद अर्जुमंद हैं। हज़रात मोहतरम हुजूर सैयदना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब, सुबहान अल्लाह, मैंने अपनी आँखों से फतेहपुर मलकपुर में अपनी आँखों से उनकी करामत देखी। सुबहान अल्लाह, सन 1990 से पहले मैंने अपनी आँखों से। आप बैठ जाइए। देखिए ये ऐसी मोहब्बत नहीं होती जैसी आप कर रहे हो। सभी हजरात तशरीफ रखें। हाँ, सभी हजरात तशरीफ रखें। अभी जलसा जारी है और खुदा करम फरमा रहे हैं। आप इनकी नसीहत माशाअल्लाह। आप बैठ जाइए और देखिए हुजूर तशरीफ ले आए हैं। बहुत बड़ी बात है कि हजरत का एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, और जनाबे वाला हजरत ने अपना कीमती वक्त आपको दे दिया। हुजूर और मेरी और आपकी मुश्तरका फिरोज बख्ती है कि यहाँ लालू नगला की इस मुक़द्दस ज़मीन पर क़िबला के मेमनत क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती का सीना चौड़ा हुआ क़िबला तशरीफ़ ले आए। आप लोग बैठ जाएं। माशाअल्लाह जलसे की बहारों में इजाफा हुआ। मैं वो बात आपसे अर्ज कर दूं और बात को तमाम कर दूं। जैसे ही कुरान उतरा, मेरे रब ने इल्म का उजाला फैलाया, और इल्म का उजाला फैलते ही जनाबे वाला सुभान अल्लाह पूरी दुनिया में विकास के रास्ते खुले, तरक्की के रास्ते खुले। ये जो चांद पे पहुंचे हैं लोग, इस चांद पे पहुंचने के पीछे इल्म खड़ा है। ये जो बिजली बनाई है, इसके पीछे इल्म खड़ा है। ये जो ट्रेनें प्लेनें बने हैं, इनके पीछे इल्म खड़ा है। और इल्म के पीछे गारे हिरा में उतरने वाला कुरान खड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ पूरी दुनिया के लिए जनाबे वाला, पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद बन गया, पूरी दुनिया को फायदा पहुँचाया माशाअल्लाह मदरसे को, कि मेरी बहन ने दिए हैं। ये बहनें माशाअल्लाह अल्लाह अरे माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये 500 रुपये जनाबे वाला, बड़ी बरकत वाले, खैर वाले 500 रुपये मेरे क़िबला हुजूर पीर तरीक़त आबरू अहले सुन्नत वारिस हुजूर सैयदना कारी अब्दुल लतीफ़ साहब अलैहि रहमत व रिज़वान हुजूर सैयदना फरीद हसनैन मियाँ दामदिल्लहुल आली की तरफ से 500 रुपये इस जलसे के लिए, मदरसे के लिए पेश हुए। अल्लाह हुजूर का साया हमारे सर पे साया रहमत देर तक रखे, साया बरकत देर तक रखे। अल्लाह लंबी उम्र दे हजरत को। माशाअल्लाह 500 रुपये हजरत के दिलो भाई कितने मदरसे वाले। मेरी बहन माशाअल्लाह, लाओ मुझे लाओ, चलो लाओ माशाअल्लाह मदरसे को। माशाअल्लाह ये 500 रुपये, ये 100 रुपये का नजराने खुलूस मदरसे को। माशाअल्लाह दस्तारबंदी कराएंगे, ये अभी दस्तारबंदी कराएंगे, मगर पहले तकरीर तो पूरी कर दें।
अब तो तकरीर जब तक रोकेंगे नहीं, जब तक कोई कहेगा नहीं कि रोक दो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हजरत माहौल शैतान ने बड़ा ख़राब कर दिया था, वो तो आपके कदमों की बरकत है जो माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बन गया और किसी तरीके से ये हजरत बैठ गए। अब भी बैठने के मूड में है नहीं, इसीलिए मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह किसी मौके पे फिर बात होगी। और जनाब वाला, हालांकि तकरीर मेरी अधूरी रह गई, मेरा दिल नहीं भरा तकरीर से, मगर दिल तुम्हारा भी नहीं भरा होगा, मगर माहौल को क्या कहिए। इसलिए पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, तुम भी पढ़ लो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद।